बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी में एक बहुत अहम हिस्सा होता है अपने जिले को समझना। तो आज हम शेखपुरा जिले को गहराई से जानेंगे, इस तरह से कि इंटरव्यू में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपको परेशान न कर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, आप इंटरव्यू रूम में हैं और पैनल का पहला ही सवाल आता है, अपने जिले शेखपुरा के बारे में बताइए। ये वो पहला मौका होता है अपनी छाप छोड़ने का। एक अच्छा सधावा जवाब पूरे इंटरव्यू का माहौल आपके पक्ष में कर सकता है। जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है एकदम सीधा और सटीक। शुरुआत हमेशा बेसिक जानकारी से करनी चाहिए, जैसे शेखपुरा बिहार के दक्षिणी हिस्से में एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जिला है और ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। देखिए, इस एक लाइन से ही आपकी बात में स्पष्टता और आत्मविश्वास दोनों झलकते हैं। अब इसके आकार की बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिर्फ 689 वर्ग किलोमीटर के साथ शेखपुरा क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार के सबसे छोटे जिलों में से एक है। ये एक ऐसी जानकारी है जो तुरंत ध्यान खींचती है और जिले के पैमाने का एक साफ अंदाजा देती है। और बात सिर्फ क्षेत्रफल पर ही खत्म नहीं होती। 2011 की जनगणना को देखें तो शेखपुरा बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला भी था। मतलब क्षेत्रफल में भी छोटा और आबादी में भी सबसे कम। ये बात याद रखना कितना आसान है ना? अच्छा, ये बेसिक बातें बताने के बाद इंटरव्यू बोर्ड अक्सर जिले के इतिहास के बारे में जानना चाहता है, और शेखपुरा के शानदार इतिहास को बताने का सबसे बढ़िया तरीका है एक टाइमलाइन। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक पूरी कहानी है। सोचिए, महाभारत काल के पौराणिक कनेक्शन से लेकर बौद्ध काल में इसके आध्यात्मिक महत्व तक, और फिर एक स्वतंत्र जिले के तौर पर इसकी आज की पहचान तक। ये टाइमलाइन दिखाती है कि जिले की ऐतिहासिक जड़ों की कितनी गहरी समझ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतिहास तो लोगों से बनता है ना? तो चलिए अब उन खास लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने शेखपुरा को एक नई पहचान दी। और जब बड़े नामों की बात आती है तो सबसे पहले जिक्र आता है श्री कृष्ण सिंह का, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। वो अविभाजित बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और बारबीघा ब्लॉक के मौर गांव से थे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो जिले को राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। और हाँ, स्थानीय राजनीति की बात करें तो राजू सिंह का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। 1994 में शेखपुरा को एक अलग जिले का दर्जा दिलाने में उनके राजनीतिक प्रयास बहुत मायने रखते थे। इस जानकारी से पता चलता है कि आपको स्थानीय राजनीति की भी अच्छी समझ है। अब ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये असल में पूरे जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे की तस्वीर है। एक प्रमंडल, एक अनुमंडल, 6 प्रखंड। ये सब जानना दिखाता है कि आप समझते हैं कि जिला असल में काम कैसे करता है। अच्छा, तो ये तो हो गई प्रशासन की बात, पर शेखपुरा आर्थिक रूप से कैसे चलता है? चलिए अब जिले की अर्थव्यवस्था और कृषि पर नजर डालते हैं, जो सही मायनों में इस जिले की रीढ़ है। शेखपुरा की जमीन की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ है चट्टानी पठार तो दूसरी तरफ उपजाऊ मैदान। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ छोटे पैमाने पर खनन भी होता है और खेती बाड़ी भी खूब होती है। मतलब भूगोल और अर्थव्यवस्था का एक सीधा और मजबूत कनेक्शन है। फसलों की बात करें तो धान, गेहूं और दालें तो मुख्य हैं ही, लेकिन यहाँ की सबसे खास चीज है प्याज। ये शेखपुरा का एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी प्रोडक्ट है। ये बताने से पता चलता है कि आप सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से भी वाकिफ हैं। अब जाहिर है, कोई भी जिला चुनौतियों से अछूता नहीं होता, और इंटरव्यू में इस सवाल का एक ईमानदार और विश्लेषणात्मक जवाब ये दिखाता है कि आपने सिर्फ तथ्य नहीं रटे हैं, बल्कि आप मुद्दों पर गहराई से सोचते भी हैं। तो जवाब की शुरुआत इन मुख्य दिक्कतों से कर सकते हैं। आर्थिक पिछड़ापन, कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भरता, सिंचाई की सीमित सुविधाएं, उद्योगों की कमी और गरीबी। इस तरह से जवाब देने पर आपका नजरिया काफी व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक लगता है। और इस आर्थिक पिछड़ेपन का एक बड़ा सबूत ये है कि शेखपुरा का नाम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष यानी बीआरजीएफ में शामिल है। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि आप समस्याओं को जानते हैं, बल्कि उन्हें हल करने के लिए बनी सरकारी योजनाओं की भी जानकारी रखते हैं। लेकिन जहां चुनौतियां होती हैं, वहीं अवसर भी होते हैं। चलिए अब शेखपुरा की विकास की संभावनाओं पर बात करते हैं। ये दिखाता है कि आपकी सोच सिर्फ समस्याओं तक सीमित नहीं, बल्कि समाधानों की ओर भी है।
तो इसके जवाब में एक ठोस प्लान पेश किया जा सकता है। जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये 3 स्टेप वाला तरीका। पहला, धार्मिक पर्यटन का विकास। दूसरा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। और तीसरा, इन सब के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना। इससे लगता है कि आप सिर्फ समस्याएं ही नहीं पहचानते, बल्कि समाधान भी तैयार कर सकते हैं। और सुनिए, एक ऐसी जबरदस्त जानकारी है जो किसी को भी हैरान कर देगी। विष्णु धाम में 7.5 फीट ऊंची जो विष्णु प्रतिमा है, उसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खड़ी विष्णु मूर्ति माना जाता है। सोचिए, ये एक वर्ल्ड क्लास आकर्षण है। बस इसे सही तरीके से बढ़ावा देने की जरूरत है। तो आखिर में ये सब जानना सिर्फ इंटरव्यू पास करने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए है कि आप शेखपुरा की चुनौतियों और इसकी असली क्षमता को समझते हैं और एक सिविल सेवक के तौर पर यहाँ एक वास्तविक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, ज्ञान शक्ति है, लेकिन जब उस ज्ञान को लागू किया जाता है तो वो परिवर्तन लाता है। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।